भगवान सिर्फ भक्त का भाव देखते हैं, कुछ नहीं देखते कि आप नहाए धोए हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, काले हैं, मोटे हैं, पतले हैं, कोई सरोकार नहीं। कि अगर आप किसी को सता रहे हैं जानबूझकर, आपका मकसद ही यही है, उद्देश्य ही ठीक है कि मुझे से दुख देना है जानबूझकर, तो राम कहते हैं वो पाप है। ये बुरी नजर होती है क्या? लेकिन तुम लाओगे उन्हीं रिश्तेदारों को जो तुमसे जलते हैं, जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं, क्यों? सामाजिक दिखावा करना। तो होता क्या है कि हम स्वयं अपने लिए बैड वाइब्रेशंस खरीदते हैं। तुम ध्यान से देखो, जो लोग शादियों में खाना खाने आते हैं, खाना कम खाते हैं, बर्बाद अधिक करते हैं, और तुम किनको खिला रहे हो? और खिलाने में भी इतना कुछ होता है कि आप चख नहीं सकते। तो क्या हुआ कि लोग बद्दुआएं ज़्यादा देकर जाते हैं, दुआएं नहीं देते। थोड़ा सा भक्ति पे बात करते हैं गुरुजी। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्ति होती है ईश्वर की मूर्ति पूजा के रूप में, उसमें आप नहा लीजिए, आप सात्विक हो जाइए, तभी वो भक्ति हो सकती है, ऐसा कुछ नियम है? हम जो स्वयं है ना, हम स्वयं एक मूर्ति हैं परमात्मा की। पहली बात, शुद्धता के साथ उपासना करना। तुम यही कह रही हो ना कि किस तरह से शुद्ध होकर नहा धोकर फिर पूजा करनी। क्या बिना नहाए भक्ति स्वीकार नहीं करेंगे ईश्वर? किसने कहा? ये नियम बनाए हुए हैं समाज में। होता क्या है कि आपकी पद्धति क्या है, सबसे पहले ये है ना, आपकी पद्धति क्या है भीतर की। अगर आप चाहते हैं कि आप ईश्वर को उस ढंग से भज रहे हैं जिसमें आप पूरे शुद्धता का ध्यान रख रहे हैं, बाहरी शुद्धता का, नियमों का ध्यान रख रहे हैं, तो आपकी वो भक्ति एक अलग आयाम की भक्ति है। अच्छा। एक भक्ति उस आयाम की होती है कि परमात्मा के साथ आपने कैसा संबंध स्थापित किया है। शबरी है, प्रभु को अपने झूठे फल खिला रहे हैं, और लक्ष्मण देखकर हैरान है। वो कह रहे हैं कि ये हो क्या रहा है यहाँ पर। ऋषि मुनि तक जो राम को भोजन परोसते हैं आश्रम में पूरी शुद्धता के साथ, और ये शबरी अपना झूठा खिला रही है और राम खा भी रहे हैं। क्यों? भाव दशा मूल है कि भाव दशा आपकी, ये जो बाहरी चीज है ना सारी, इसको हम कर्म कांड कहते हैं। अच्छा। कि बाहरी कर्म कांड के साथ जोड़कर तब आप परमात्मा का भोग लगाते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन कई चिंतन ऐसे भी हैं, वो कहते हैं कि पहले हम खुद खाएंगे, भक्त जो हैं उच्च कोटि के, तब भगवान को भोग लगाएंगे। वो कहते हैं कैसा बना, पहले हम तो चख लें, ऐसा कैसे भगवान को खिला दें हम। ये नहाना धोना ये सब करना, ये एक साधना का अंग हुआ करता है। अच्छा। कि आप अपने को देखो, इसके पीछे हमारी बहुत ऋषियों की ना बहुत गहरी सोच काम कर रही है। इसे समझो। पहले सोच क्या है कि आदमी वैसे कभी नहीं नहाएगा धोएगा सुबह उठकर, उसको उन्होंने एक ट्रैक दिया कि भगवान की पूजा करनी है, तो जब तक तुम स्नान ध्यान नहीं कर लोगे, सुबह नहाओ धो अच्छे से, स्वच्छ करो शरीर को, फिर पूजा करने बैठो। इसका ये वैज्ञानिक कारण था। आज ये कहा गया कि पीपल के वृक्ष को नहीं काटना चाहिए। अगर ये नहीं कहा गया होता, आज धरती पर एक पीपल का पेड़ नहीं होता। ये पता नहीं किसने कह दिया कि आम की पेड़ की लकड़ी से हवन करना चाहिए। लोगों ने आम के पेड़ काट काट के रख दिए, जंगल के जंगल साफ हो गए आम के। मैंने खुद देखा, जहां मैं अपने गांव में जाता था बचपन में, आम का पूरा बाग होता था पंचायत की जमीन पर। आज वो बंजर जमीन पड़ी है। पूछा क्यों? कि सारे आम के पेड़ काट दिए गए कि हवन की लकड़ी के लिए इस्तेमाल होना। अब मैं कई बार हवन करता हूं, तो जो टूटा हुआ फर्नीचर है, कुछ है बेकार लकड़ियां, सूखी लकड़ियां, वो उठाई उनसे हवन कर दिया। मैंने कभी आम की लकड़ी का वो नहीं लाया। हवन वास्तव में किसका करना है? भीतर की बुराइयों का हवन करना है, अवगुणों का, जो विकृतियां हैं उनका करना है। ऑप्शन हमारे यहाँ बहुत है कि आप स्वस्थ नहीं है, आप बिना नहाए धोए पूजा पाठ कीजिए, कोई दोष नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई कहीं से भी कोई दोष नहीं लगता कि आप चाहे चप्पल पहनकर अंदर चले जाओ, दूषित कपड़ों में आप पूजा कर लो। वो पूजा क्या है? वास्तव में भीतर की भाव की स्थिति है, आप किस भाव दशा में हैं। कुछ लोग, मैं तुम्हें एक उदाहरण के द्वारा समझा रहा हूँ बात, ऐसे नहीं। कुछ सिंगर्स होते हैं, तुमने देखा होगा, जो गाते हैं भजन, हेलो हेलो 1 2 3
माइक ठीक कर, बेस ठीक कर, इसको ठीक कर, हेलो 1 2 3, हाँ ओके, अरे नहीं बेस ठीक नहीं है भाई। फिर वो गाएगा। तो जब वो गाएगा उसका पूरा ध्यान स्टाइल मारने पर होता है कि मैं कैसे कौन कौन से स्टाइल मारूं कि ऑडियंस खुश हो जाए, लोग खुश हो जाएं। उसकी दृष्टि भजन गाने पे नहीं है, भक्ति भाव पर नहीं है, स्टाइल मारने पर लगा हुआ है। शब्दों को कुछ ऐसे बोलेगा, कुछ इतना मॉडिफाई करेगा कि वो अपना मूल रूप ही खराब कर चुके होंगे। और लेकिन मीराबाई, अगर मीराबाई गा रही है, ना मीराबाई ने पहले भजन लिखा, ना कोई स्क्रिप्ट तैयार की, ना किसी को बेस ठीक करवाया, ना माइक ठीक करवाया, और वो तो ना नहाने की फुर्सत, ना धोने की फुर्सत, कुछ भी नहीं। संत रैदास जूते गांठ रहे हैं, जूते बनाते थे, मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो वहां जूते चमड़े का हाथ लगा रहे हैं और परमात्मा उनके साथ है। परमात्मा आपका बाहरी आचरण नहीं देखता कि आपने सोने की थाली ली, चांदी की थाली ली, स्वच्छ वस्त्र पहने, कैसे वस्त्र पहने, उसको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं। पूरा सरोकार है आपके भीतर के भाव का, कि आपका भाव कैसा है। राम जी कहते हैं भरत जी से, कहते इसको देखते हो हनुमान को, कहते हैं कि ये ऐठो खाओ अछूत खुआओ हाथ धोवत तक ना। कहते ये ऐसे खिलाता था हमें, ना हाथ धोता था ना कुछ करता था, झूठा मूठ कुछ है सब खिला रहा है। कहते इसने कभी नोटिस ही नहीं किया कि अरे तूने हाथ तो धो ले भाई, मुझे खिला रहा है। कहते इसका भाव ऐसा होता था, कुछ नहीं, हाथ धोए नहीं धोए क्या है, कुछ नहीं, बस ऐसे खिलाता था हमें। तो वो भाव था। सुदामा चावल लेकर गए थे तो 56 भोग जिनको आज लोग लगा रहे हैं, मथुरा वृंदावन कहाँ कहाँ जाके ठाकुर जी को 56 भोग, वो 56 भोग नहीं खाते, विदुर के घर का साग खा लेते हैं जाकर। तो सुदामा कैसी हालत में क्या देख रहे हो। मेरा जो इसी में जो हनुमान जी ने एक उपन्यास लिखवाया, कृष्ण एक रहस्य, वो पूरा सुदामा की कथा पर है, सुदामा और कृष्ण की कथा पर पूरा उपन्यास। सुदामा जा रहे हैं कृष्ण के पास, क्या सोच के कि ये एक पॉलिटिशियन है, मेरे साथ पढ़ता था, जुगाड़ उगाड़ भिड़ा कर कुछ करके इतना ऊपर पहुंच गया कि आज राजनेताओं का भी नेता है, राजाओं को बनाने वाला किंग मेकर हो गया। चालाक तो ये था ही, तो वे बड़ा ऊंचा पॉलिटिशियन है। मैं सरस्वती का उपासक, मैं ज्ञान का भंडार, ये सोचकर वो जा रहे हैं। क्योंकि धक्का मारा तो पत्नी ने, जैसे मेरी पत्नी ने धक्का मारा, जाओ इनके स्पीकिंग ट्री में चले जाओ, मरता क्या ना करता आया, पत्नी की बात तो माननी है। अब चले गए सुदामा वहां पर, अहंकार क्या भरा था कि मैं सरस्वती का उपासक। अब फिर उनके माथा ठनकता कि मैं वहां जाऊंगा, कपड़े गंदे मैले एकदम दुर्गंध वाले, पसीनों की, नहाए नहीं धोए नहीं। कृष्ण से जब भेंट होती है, कृष्ण उसको अपने सिंहासन पर बिठाते हैं और उसके चरणों को धोते हैं। देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छूयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। रुक्मणी की चीख निकलते निकलते रह जाती जब वो देखती कि मैंने पानी तो छोड़ा नहीं, और सुदामा के चरणों पर ये पानी कैसे गिरा हुआ है। तो देखती है कि उस कृष्ण रो रहे हैं, कृष्ण के आंसू झर रहे। पहली बार रुक्मणी कहती है मैंने कृष्ण की आंखों में आंसू देखे, बड़े से बड़े युद्धों में कष्टों में वह नहीं रोया। पहली बार कि करुणा निधि कितनी करुणा से भरकर रो रहे। ये देखो आप भक्ति रस में है ना, कि उनके चरणों को अपने नयनन के जल से, आंखों के आंसुओं से धो रहे हैं और उसको हृदय से लगाया। वो जो नहाया धोया नहीं, दुर्गंध में भरा है, पसीनों से भरा है, पैर फटे हुए हैं सारे, उसको हृदय से लगाकर बिठा रहे हैं, कहीं कोई भाव नहीं। तो इसे पूजा कहते हैं कि भगवान सिर्फ भक्त का भाव देखते हैं, कुछ नहीं देखते कि आप नहाए धोए हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, काले हैं, मोटे हैं, पतले हैं, कोई सरोकार नहीं, कोई सरोकार नहीं, सिर्फ भाव। भाव यदि भीतर का उन्नत हो, गहराया हो, तो परमात्मा तो आलिंगन बद्ध कर लेते हैं।
तत्काल हृदय से जैसे सुदामा को लगा लिया। ये सारी चीजें हमें बताती हैं साफ तौर से कि जितना हम कर्मकांड क्रियाकांड में फंसेंगे, नुक्ताचीनी में फंसेंगे, उतना परमात्मा से दूर होते चले जाएंगे। और ये माया के हथकंडे हैं बहुत बड़े फैलाए हुए। माया नहीं चाहती कोई परमात्मा के निकट जाए, इसलिए ऐसे ऐसे जगह जगह बैरियर लगा देती है कि आप उन्हीं में अटक भटक के मर जाओ। अच्छा, पाप पुण्य पर थोड़ा सा बात करते हैं। हाँ बोलो। ऐसा कहा जाता है, मतलब कई चीज़ों के लिए कहा जाता है कि ये पाप है, ये पुण्य है, और मेनली फोकस आजकल हम देख रहे हैं तो इस चीज़ पे चला गया, जो आपने पहले भी व्रत और उपवास पर बात की कि व्रत टूट गया तो पाप लगेगा, व्रत में चीनी खा ली या अन्न खा लिया तो पाप लगेगा, व्रत में अगर सोमवार का व्रत है तो ये खा लिया पाप लग गया, बृहस्पति का है नमक खा लिया पाप लग गया। तो सच में ऐसे छोटे छोटी चीज़ों में पाप लग सकता है? वनों में सीता जी पूछती हैं राम से कि ये पाप और पुण्य क्या, जरा मुझे समझाओ तो सही। लक्ष्मण भी पूछता है कि हाँ बात तो ठीक है, करीब आ जाता है कि भाई बताओ, आपसे धर्म की धुरी आप हैं, आपसे अधिक बताने वाला कोई नहीं, तो आप हमें बताइए पाप क्या है, पुण्य क्या है। राम जी बहुत सरल से शब्दों में बता देते हैं, कहते सुनो, पर पीड़न के समान कोई पाप नहीं है, दूसरे को सताने से बड़ा कोई पाप नहीं है, और परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। सब कुछ, इसके बाद कुछ नहीं बचता। कि अगर आप किसी को सता रहे हैं जानबूझकर, आपका मकसद ही यही है, उद्देश्य ही ठीक है कि मुझे से दुख देना है जानबूझकर, तो राम कहते हैं वो पाप है। और किसी की सहायता करना, परोपकार करना, लोक कल्याण करना, किसी के प्रति उदार होना, ये पुण्य है। बाकी सब बेकार की फिजूली चीजें हैं सारी, बाकी सब बेकार है। ये नहीं कि इससे पाप लगेगा, व्रत तोड़ दिया इससे पाप लगेगा। बीच में एक संतोषी माता प्रकट हुई थी, वो होता है ना, जय 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 संतोषी माँ, कि खट्टा नहीं खाना, इनके में ये नहीं करना। कितने कितने चीजें ऐसे कि कितनी उसमें ये होता है, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना, कितनी इंस्ट्रक्शंस होती है ना, हजारों चीजें हैं। वो सब क्या है, ये जीव को अटकाने वाली चीजें हैं सारे। कोई पाप नहीं लगता किसी, पाप क्यों लगेगा? परमात्मा क्या कोई क्रूर है कि जो कहेगा कि आपने ऐसा कर दिया तो मैं पाप चढ़ाऊंगा? कभी भी नहीं, ऐसा कभी कहीं पर भी नहीं हुआ। जिनको हम परमात्मा का रूप मानते हैं, उन्होंने कहीं कोई ऐसी व्याख्या की, कोई व्यवहार में दिखाया? कहीं भी नहीं दिखाया। राम निषाद राज गुहू को कैसे हृदय से लगा रहे हैं, उसको कह रहे हैं तू भरत के समान मेरा भाई है। ऐसे आगे बढ़कर कहीं कोई जातीयता का कोई कण मात्र भी दिखाई नहीं देता, कहीं पर भी लोगों को ये दिखाई नहीं देता है। आश्चर्यचकित हूं कि भगवान वनवासियों के बीच रहे, उन लोगों के बीच रहे। हनुमान जी कहते हैं कि हमारा कोई मुंह देखकर राजी नहीं है। सीता जी को कहती आप भी देख लीजिए, आपने मेरे से मुंह फेर लिए ना डर के। वो कहती हाँ, कहती हम, हनुमान जी कहते मैं उस जाति से बिलोंग करता हूँ, वहां से आया हूँ कि लोग हमारा मुंह भी देखना पसंद नहीं करते। तुम्हारे पास बंदर आ जाए एकदम तो क्या करोगी? भागोगी ना, चिल्लाओगी ना। तो कहते हमें लोग अशुभ मानते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि हमारा कोई चेहरा देख लेना तो डर के मारे चीख मारता है। और कहते हैं राम जी ने मुझे अपने हृदय से लगा के रखा। कितना कितना उदार व्यक्तित्व है उनका। तो ये ही एक पुण्य है कि आप सदा दूसरों के कल्याण में लगे रहो। मैंने देखा है बहुत सारी संस्थाओं के लोग, वो अपने कर्मचारियों का पैसा मार लेते हैं, जो उनकी संस्था के लिए, फैक्ट्री के लिए, इंडस्ट्री के लिए उनका हक बनता है, उनको देना चाहिए, लेकिन नहीं दे रहे। तो ये पाप है कि जिसने तुम्हारे लिए प्राण लगा दिए, सब कुछ लगा दिया, उसका जो हक था तुमने उसको नहीं दिया और तुम मानते हो कि यहाँ देना चाहिए, वो पाप हो गया। बिल्कुल। और पुण्य क्या है? पुण्य ये कि आपने जिससे आपका कोई लेना देना भी नहीं है और वो मुसीबत में है, उसकी आपने निष्काम भाव से सहायता कर दी। निष्काम भाव से। अपने करीबी की तो सभी मदद करते हैं, लेकिन जो करीबी भी नहीं, जान पहचान का भी नहीं, कुछ भी नहीं, वो पुण्य है। तो पाप और पुण्य को सिर्फ परोपकार और दूसरे को सताने के रूप में देखो। आपसे बात करके ना काफ़ी सारे पर्दे ऐसे खुल रहे हैं। तो एक और पर्दा खोलना चाहूँगी मैं, जो आमतौर पे हर किसी के जहन में ये सवाल आता है कि बुरी नज़र लग गई, ईविल आई लग गई, कि अरे टच वुड
टच वुड हमारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, तारीफ भी कर रहे हैं अपनी कि अरे मैंने गाड़ी ली है, बड़ी गाड़ी ली है, टच वुड कि अरे किसी की काली नज़र ना लग जाए, बुरी नज़र ना लग जाए, ये बुरी नज़र होती है क्या? अभी एक दिव्यांग बच्ची है, दिव्यांग जानती हो ना? जी जी। उस मेरे को एक सवाल दिया जो अभी आया है, और उसकी बड़ी आलोचनाएं भी की कई लोगों ने। अच्छा। उसमें उसने कहा कि मुकेश अंबानी को किसी की नज़र क्यों नहीं लगती, कि सारी नज़रें क्या हमें लगती है। उसका सवाल ये था कि जब मैं छोटी थी, सजती थी, संवरती थी, तो मेरी माँ कहती थी कि ये क्या कर रही है, नज़र लग जाएगी, बाहर मत जा। कहते ये अनंत अंबानी की शादी का प्री वेडिंग इतने दिनों से चल रहा है, सज रहे हैं, संवर रहे हैं, तो इन लोगों को नज़र नहीं लगती क्या किसी की, हमें नज़र लगती है सारी। तो उसका जो मैंने उत्तर दिया था कि देखो, जिसके पास श्री लक्ष्मी जी हैं, माँ किसी की नज़र नहीं लगती। क्यों नहीं लग सकती? कि वो इतनी बड़ी ऊर्जा है, भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी जिसके पास है, लक्ष्मी जी जिसके समर्थन में खड़ी हैं, उसे कौन नज़र लगा सकता है? कौन नज़र क्या है? नज़र है समस्याएं, इसको ऐसे समझो। अच्छा। नज़र है प्रॉब्लम ही तो नज़र है ना। तो जब आपके पास समृद्धि है, पैसा है, तो नज़रें कहाँ से आएंगी वहाँ पर? 90% समस्याओं का समाधान धन कर देता है, बाकी 10% बचती हैं जो दैविक शक्ति पर निर्भर करती हैं। क्योंकि ऐसा भी हुआ है जिनके पास सारी धन संपत्ति, फिर भी वो मुसीबत से नहीं बच पाए, पैसा उनके किसी काम ना आ सका। लेकिन धन संपत्ति के साथ यदि व्यक्ति थोड़ा सा उदार चित्त भी हो, तो वो सकारात्मक हो जाती हैं उसके लिए। फिर ये जितनी नजरें हैं, नजरें वास्तव में क्या हैं? बैड वाइब्रेशंस। इसे समझो कि हम प्रगति कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, जो हमारे पैरेलल चल रहा है वो हमसे ईर्ष्या कर रहा है। तो क्या कर रहा है? लगातार वो हमारे ऊपर गलत तरंगे फेंक रहा है। निरंतर फेंके जा रहा है। अब निरंतर आपके पास कोई तरंग आएगी, निरंतर आएगी। आपको कोई चाहे फूल भी मारे, तकलीफ तो फूल भी देता है। फूल अगर आपकी आंख पर लग जाए तो कितनी तकलीफ होगी। माना कि बाकी शरीर के अंगों पर कोई फर्क नहीं पड़ा, फूल का आंख पर तो होगा ना उसका असर। तो कभी भी कोई किसी की भी वो लग जाती है बद्दुआ कर। अब सवाल ये है कि जो इतनी नकारात्मक तरंगे हमारी तरफ आ रही हैं, बैड वाइब्रेशंस आ रही हैं, उनको रिमूव करने के लिए हमने क्या किया? सवाल ये है, हम अपनी उन सकारात्मक तरंगों को कभी नहीं बढ़ाते, क्योंकि वो विधि नहीं हमें पता। किसी के घर में गया, गृह प्रवेश था उनका। अब गृह प्रवेश हो रहा है, रिश्तेदार आए हुए हैं, मैं भी वहां बैठा हूं। ग्रुप्स बन जाते हैं ना जैसे पार्टियों में। तो लोग ग्रुप्स में क्या चर्चा कर रहे हैं कि इसने हराम की कमाई से पैसा बनाया है। उसके घर आके खा रहे हैं, भोजन का आनंद ले रहे हैं, लेकिन बार बार बात कर रहे हैं कि हराम का पैसा है, देखो ये कर लिया, इतना पैसा लगा दिया, सब बेईमानी का कमाया। उसको मतलब उसको हर समय मतलब उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसको बद्दुआएं दे रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा तुम्हें इसका भोजन भी नहीं करना चाहिए फिर इसके घर का। तुम्हारा रिश्तेदार, तुम उसकी प्रगति से प्रसन्न नहीं हो रहे। सबसे ज्यादा ईर्ष्या रिश्तेदार करते हैं और व्यक्ति उन्हीं को अपने घर बुलाता है सबसे ज्यादा। गृह प्रवेश हुआ तो मैंने उससे कहा, तूने 20-50 साधु क्यों नहीं बुला लिए अपने घर में? साधुओं का भोजन करवाता। साधुओं को तो तेरे से कोई ईर्ष्या नहीं होती, वो जाते तो तुझे वास्तव में आशीर्वाद देकर जाते, और ना भी देकर जाते, साधु आकर घर पे भोजन कर जाए, तुम्हारा अन्न ग्रहण कर जाए, बहुत बड़ी बात। उसी में तुम तर गए। लेकिन तुम बुलाओगे उन्हीं रिश्तेदारों को जो तुमसे जलते हैं, जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं। क्यों? सामाजिक दिखावा करना है। तो होता क्या है कि हम स्वयं अपने लिए बैड वाइब्रेशंस खरीदते हैं, खुद खरीदते हैं, खुद न्योता देते हैं, लोग आए, उनको भोजन भी कराएंगे, बिठाएंगे भी। तुम्हें आश्चर्यचकित कर देने वाली एक बात बता रहा हूं। मेरी 2 संतान है, एक पुत्र एक पुत्री। बेटी हुई, मैंने कोई फंक्शन नहीं किया, कोई भी नहीं। बस घर में हवन हुआ, पूजन हुआ, परिवार के जो सदस्य थे सिर्फ वही। बेटा हुआ, उसके लिए मैंने कुछ नहीं किया, जैसे होता है ये सब आयोजन। वो जो थोड़ा बहुत पैसा था वो मैंने साधु संतों की सेवा में लगाया, किसी सामाजिक
उसमें कुछ भी नहीं। शादी भी हुई, 1 रुपए का मेरा कार्ड बना था जो कि मैंने तैयार किया था, सिर्फ 1 रुपए का। कोई शादी में खर्चा नहीं, कोई घोड़ी नहीं, कोई बैंड बाजा नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं किया। और वो जो सारा पैसा थोड़ा बहुत बचा था वो सब परोपकार के कामों में। हम खिला किनको रहे हैं? उन लोगों को जिनके पेट पहले से ही सारे भरे हुए हैं। तुम ध्यान से देखो, जो लोग शादियों में खाना खाने आते हैं, खाना कम खाते हैं, बर्बाद अधिक करते हैं, और तुम किनको खिला रहे हो? और खिलाने में भी इतना कुछ होता है कि आप चख नहीं सकते। तो क्या हुआ कि लोग बद्दुआएं ज्यादा देकर जाते हैं, दुआएं नहीं देते। लिखते तो हम वर वधु को आशीर्वाद देने आओ, खाने वाले लोग यही सब कह के जाते हैं कि नजर लगाते हैं कि अच्छा इतना पैसा है इसके पास, इतना बड़ा इंतजाम किया इसने, क्या आवश्यकता है। तो ये जो सामाजिक दिखावे हैं, इनके चलते भी हम स्वयं निमंत्रित करते हैं बैड वाइब्रेशंस को अपनी तरफ। जो ना भी ईर्ष्या करता हो वो भी वहां के 2 वाक्य ईर्ष्या के, आशीर्वाद देने की शक्ति उनमें तो नहीं है ना। जो तुम्हारी तरह जीवन जी रहे हैं वो तुम्हें कैसे आकर तुम्हें वर वधु को आशीर्वाद दे जाएंगे। लोग तो उसमें भी जल और तड़प जाते हैं कि इनके बच्चे का इतने घर में, अच्छे घर में रिश्ता कैसे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो नज़र लगाने वाले रिश्तेदार होते हैं, इनसे कैसे डील करें? क्योंकि रिश्तेदारों को आप साइड लाइन तो नहीं कर सकते ना। नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात है। अब उसका तरीका है ना। हाँ। तुलसीदास जी ने कहा है, आधी की आधी घड़ी, आधी की पुन आध, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। कि एक साधु पुरुष आपके घर में आ जाता है, वो सारी सब चीजों को हटा देता है। जितना इकट्ठा हुआ पड़ा होता है ना, सबको समेटकर अपने साथ ले जाता है। तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। तो जितने इस तरह के जो ईविल आई होती हैं, सब ईविल्स आई होती हैं, हमारे प्राचीन काल में था। क्यों लोग समय समय साधुओं को घर भोजन पर बुलाते थे? वो घर आते, 2 शब्द बोलते, बच्चे बैठे हैं, कुछ प्रवचन देते हैं, कुछ सुनते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, तो घर का आभा मंडल समृद्ध होता है, जिसको कहते हैं ऑरा रिच होना। हम अपने घर के ऑरा को रिच करने के लिए तो कुछ भी नहीं करते। तुम देखो, एक व्यक्ति की कोई उपलब्धि हुई, उसका पहला स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप, पहला चरण, पार्टी करो। पार्टी कर रहे हैं, कुछ भी हो गया, मतलब उपलब्धि हो गई, छोटी छोटी सी। उस बच्चे की क्या नौकरी लगी है जी, एक पार्टी देनी है बहुत अच्छी। पार्टी में क्या होगा? लोग शराब पियेंगे। अब तो शराब सामान्य चीज हो गई है ना, मांस मदिरा यही सब चलेगा पार्टी में। उसके बिना पार्टी है क्या? फिर पार्टी में बचा क्या अगर ये नहीं है तो तुमने क्या किया? वो जो एक दिव्य कार्य हुआ, अब समाज में रह रहे हैं, समाज की बात, जितने भी शादियां होती हैं उसमें एक कार्ड अलग से आता है, कॉकटेल का कार्ड आता है, लेडी संगीत का कार्ड आता है कार्ड। कभी ये आया कि ये साधुओं का प्रवचन भी रखा है हमने, इसका भी कार्ड है? कहीं नहीं सुना हुआ था। मेरी सिस्टर की शादी में भजन संध्या रखी थी हमने। भजन संध्या तो सभी रख लेते हैं। मैंने क्या कहा, भजन संध्या में भी मैंने क्या कहा, वो प्रोफेशनल सिंगर आते हैं गाने, जो ज्यादातर होता है कि अपना कार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट करने की, कल को हमें भी बुलाना। नहीं, हमने मंदिर में रखी थी, बकायदा कीर्तन हुआ था। ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि मैं एक योगी को अपने घर भोजन कराना चाहता हूँ, आप तो बहुतों को जानते हैं, तो क्या किसी योगी को आप मेरे यहाँ भेज सकते हैं? ये भी वैलिड क्वेश्चन था। उसने कहा, मैंने कहा ठीक है भेज देंगे। अब मैंने कहा उस योगी को तेरे घर तक आने के लिए पहले तो मुझे राजी करना पड़ेगा, है ना। उस योगी तक तेरे घर को आने के लिए, तेरे को एक भोजन कराने के लिए तेरे को 1-1.5 लाख रुपए का वो भोजन पड़ जाएगा, क्योंकि वहाँ हिमालय से लाना, उनको गाड़ी भेजी जाएगी, वहाँ से आएगी, फिर वो रहेंगे यहाँ पर, इतना खर्चा बोल करेगा। तो उसने कहा हाँ मैं करूँगा, उसने सहमति दी। तो मैंने कहा पहले तो मैं योगी को राजी कर लूँ। तो बमुश्किल उसको राजी किया, वहाँ उसके यहाँ तक भेजा, गया, और वो कहता कि उसके बाद मुझे लगा कि जीवन में पहली बार मेरे घर के अंदर कुछ तरंगे बदली हैं, पहली बार। क्योंकि उसने ये इच्छा रखी थी, अपनी इच्छा रखी थी। सवाल ये कि हम अपने घर में कोई भी अच्छा काम करते हैं तो क्या हम अपने यहाँ जो वास्तव में साधु हैं, जो प्रवचन दे सकते हैं, प्रवचन माने क्या, वो तरंगों वाले शब्द अलग होते हैं, समझना। मैं तुम्हें उदाहरण के द्वारा भी समझा देता हूँ। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में जाकर कहा, मेरे अमेरिकन भाइयों और बहनों, यही कहा था ना, उनका एक ही वाक्य था, माय ब्रदर एंड सिस्टर्स। तालियां बजने लगी थी।
आधे घंटे तक हॉल में तालियां बजती है। एक ही लाइन बोली थी, माय ब्रदर एंड सिस्टर। यहाँ का तो हमारा हर नेता बोलता है, भाइयों और बहनों। क्या फर्क था कि वो जो शब्द उन्होंने बोले थे, माय ब्रदर एंड सिस्टर, उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी थी, विद्युत धारा थी उनके अंदर। वो जो शब्द थे वो बिजली की तरह गिरे लोगों के ऊपर जाकर। जैसे आकाशवाणी में कोई बैठा है, एक स्टूडियो में बैठा बोल रहा है, लेकिन उसके शब्द पूरे संसार में जा रहे हैं। कैसे? वो आकाश से वाणी प्रसारित हो रही है। तो विवेकानंद जब बोल रहे हैं तो उनके भीतर से रामकृष्ण परमहंस बोल रहे हैं। वो विद्युतीय तरंगे हैं, एक साधारण शब्द नहीं था माय ब्रदर एंड सिस्टर्स। इलेक्ट्रिसिटी थी उसके अंदर, वो बिजलियां जा जाके गिरी लोगों के। कहते हैं ना बिजली गिरा दी हमारे ऊपर आके, वो बिजलियां गिरी, ऐसा शरीर वाइब्रेट हुआ कि तालियां बजा रहे तो भूल ही गया कि रोकना भी है तालियां बजाना। वो तरंगे पैदा हुई। तो अगर कोई वास्तविक साधु आकर, सन्यासी योगी आकर आपके घर में आके दो शब्द भी बोल जाता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी वाले होते हैं, इलेक्ट्रिक से भरे हुए, विद्युत ऊर्जा से भरे हुए। महौर्जा जिसको हम कहते हैं, महान ऊर्जा, महान ऊर्जा से भरे शब्द। पहली बात तो वो आएगा ही नहीं। अनेक मेरे संपर्क में ऐसे महायोगी हैं जो किसी का कुछ लेते ही नहीं है, स्वीकार ही नहीं करते। तो कि स्वीकार करने का क्या मतलब कि अगर तुम्हारा एक अन्न का दाना भी स्वीकार कर लिया, इसका अर्थ है कि तुम्हारा बहुत सारा जो पाप है, जो दोष हैं, जो अवगुण हैं, उनको उन्हें खींच लेना पड़ेगा, उसके साथ ही आ गया। एक इतना सभी कोई ग्रहण कर लिया। तो हमें अपने जीवन में जब भी हम कोई घर में पवित्र कार्य करें, उससे पहले हमें उस जगह पर पवित्रताओं का आयोजन अधिक करना चाहिए, दिव्यता का आह्वान करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, दिव्यता का। और जो भी नाते रिश्तेदार सब हैं, प्रयास रहना चाहिए उनको सात्विक और सीधा सा भोजन कराया जाए। हम जो इतना अनावश्यक व्यय करते हैं, सही कह रहे हैं, भोजन कराओ, कोई बुराई नहीं है, स्वाभाविक है, मिलकर समाज में रह रहे हैं, लेकिन बहुत सात्विक और बहुत ही सामान्य भोजन, जैसे आश्रमों का होता है। मतलब फिर वही है कि बुरी नजर से बचना है तो थोड़ी बुराइयां ले लो कि अरे इसने तो अच्छा ही आयोजन नहीं किया। हाँ, एक ही सब्जी थी, एक ही दाल थी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो ज्यादा अच्छा है। और ऐसा कोई भी नहीं, कब नहीं कहेगा यदि उस पूरे आयोजन को आप दिव्य बना ले, समारोह पूर्वक बना ले। मतलब एक साधु की उपस्थिति में वो करें और कहें कि भोजन नहीं, प्रसाद है, प्रसाद। तो प्रसाद को कोई बुरा नहीं कहेगा, कोई बुराई नहीं करेगा। आप कहें कि भाई हमने भोजन, साधुओं को बुलाया हुआ है, वो प्रवचन करेंगे, उसके बाद हम प्रसाद ग्रहण करेंगे। भोजन तो आप कह ही नहीं रहे ना। क्या क्या ट्रिक बताई है आपने रिश्तेदारों को डील करने और की। सभी कैसा भी खिला दो, कच्चा पक्का, सब बड़े भाव से खा कर जाएंगे, सभी कहेंगे कि हाँ ये तो। गुरुजी, हमने ईवल आई पे बात करी तो एक बात काले जादू पे भी बनती है कि काला जादू आजकल बहुत ज़्यादा इस टर्म को फेमस किया जा रहा है। तो वाकई में क्या काला जादू जैसी चीज़ें होती हैं या ये भी नेगेटिव एनर्जी ही है? देखो भाई, मैंने बहुत सारे जादू देखे हैं। अच्छा? सुनहरा जादू, लाल जादू, सफ़ेद जादू। मैं तुम्हें बताता हूँ, सुबह सुबह जब भगवान सूर्य उदित होते हैं तो सुनहरा जादू होता है, फिर थोड़ा लाल जादू, जब चांद निकलता है तो सफ़ेद जादू होता है। तितलियों में देखो कितने रंगों का जादू है। तो मैंने तो ये जादू देखे हैं सारे। अब जो तुम, और काला जादू भी, अमावस की रात पे काला जादू मैं आकाश को देखता हूँ। पर तुम जिस काले जादू की बात कर रहे हो, सवाल है कि वो काला ही क्यों है भाई? सफेद क्यों नहीं है, पीला क्यों नहीं है, नीला क्यों नहीं है? ब्लैक को नेगेटिविटी से जोड़ देते हैं शायद, इस वजह से नाम दे दिया गया, नाम दे दिया काला जादू। हाँ। अब सवाल है, एक ने मेरे पास ऐसा सवाल भेजा कि मुझ पर किसी ने काला जादू कर दिया है, तो क्या आप इसे उतार सकते हैं? तो मैंने उससे कहा, पहले तो तू ये बता, तुझे कैसे पता लगा जादू काला ही है? अगर तुझे इतनी खबर है कि काला जादू है तो फिर उतारना भी आना चाहिए। किसने कहा ये? देखो, ये जितने जादू टोने हैं ये उन पर ही काम करते हैं जिसका परमात्मा पे भरोसा नहीं है। ये याद रख लो। परमात्मा के जो भक्त रहे हैं उन पर कोई जादू किसी का नहीं चला। तुलसीदास जी पर कहा गया कि काले जादू का प्रहार किया गया था, तांत्रिक प्रहार किए गए थे। तुलसीदास जी खुद कहते हैं कि मुझ पर अनेक तांत्रिक प्रहार किए गए, लेकिन उन्होंने हनुमान जी की शरण ली और उन्होंने कहा कि आप ही मेरे रक्षक हैं। तो कोई किसी प्रकार का जादू उनको छू नहीं सका। दो चीज़ें हैं, देखो, या तो आप जादू को मान लो या परमात्मा को मान लो। और अगर परमात्मा को मान लिया तो फिर कहो कि अब
भगवान कृष्ण के होते कोई जादू नहीं चला पांडवों के ऊपर, किसी का भी कोई जादू नहीं चला पांडवों के ऊपर, तांत्रिक कोई जादू नहीं। सवाल है कि अगर आपके भीतर उस विराट शक्ति के प्रति आस्था है, गहरी आस्था है, तो आपके चारों तरफ एक ऐसा आभा मंडल निर्मित होता है, एक ऐसा शेल बनता है कि जो किसी चीज को आपके पास आने नहीं देता, क्योंकि वो इतना प्रभावशाली होता है, इतना सशक्त होता है, कोई भी उसको भेद नहीं सकती। वो रक्षा कवच होता है, वास्तव में रक्षा कवच, जिसको हम कहते हैं नाम का रक्षा कवच। आपने भीतर धारणा कर ली, सब कुछ धारणा पर निर्भर है। ध्यान और धारणा दो शब्द हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके भीतर की धारणा है कि परमात्मा मेरे रक्षक हैं। उनके होते कोई भी, किसी भी प्रकार का कोई तांत्रिक अनुष्ठान, कोई जादू, किसी भी प्रकार की कोई बुरी वाइब्रेशन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये धारणा आपकी हो गई। अब वो धारणा आपकी रक्षा कवच बनती है। उस धारणा के रहते आपको किसी भी प्रकार का कोई भी अमंगलकारी तरंग का एक कण भी छू नहीं सकता, निश्चित रूप से नहीं छू सकता। लेकिन वो धारणा कैसे बनेगी? वो धारणा ही तो बनना सबसे कठिन बात है। उस धारणा को बना लेना, उससे बड़ा तो कोई नहीं है ना परमात्मा से, उस विराट शक्ति से कोई भी नहीं। तो जिसने उसको धारण कर लिया, अब सोचो, तो उसको कौन छू सकता है? एक इस बारे में कहा गया ना कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। हाँ, बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारी लाइन्स हैं ये। तो फिर तो जिसे खुदा ही रोशन करेगा, उस शमा को कौन बुझा सकता है? कोई नहीं बुझा सकता। हमारा मन बहुत कच्चा है, वो इधर उधर के उपायों में भटकता है, छोटे मोटे, कि उपायों को करके हम ये जो सो कॉल्ड ऑफ जादू टोना है उनसे बच सकें। लेकिन जो परम औषधि है, परमौषधि कहा गया है ना, वो परमात्मा सबसे बड़ी औषधि है। जिसने उस औषधि का सेवन कर लिया, वो एक ऐसा एंटीवायरस है कि फिर कोई वायरस तुम्हारे ऊपर काम नहीं करता। उसकी डोज अगर ले ली तो वो एंटीडॉट है। एंटीडॉट है। उसको हम नहीं लेते, उसको छोड़ के बाकी सब कुछ लेते हैं, तो फिर क्या होगा? आंशिक आराम होगा, परेशानियां बढ़ेंगी और कुछ भी नहीं होगा। तो अपने भीतर की चेतना को सिर्फ एक उस विराट की ओर लगाना चाहिए, उस अनंत की ओर लगाना चाहिए, वह जो सार्वभौमिक है। और वहीं जब लगाएंगे तो क्या होगा? बाकी सब जगह से आप आउट ऑफ फोकस हो जाएंगे। सारा खेल फोकस और आउट ऑफ फोकस करने का है, बस इतना समझ लो। अगर सब्जेक्ट तुम्हारा आउट ऑफ फोकस हो गया तो बाकी चीजें फोकस हो जाएंगी। पूरा ये कैमरे का गणित है। बिल्कुल बिल्कुल। गुरुजी, बहुत ही मज़ा आया सारी बातें सुनकर। और मतलब एक बोलते हैं ना, मेरे अंदर की तो एक बोलते हैं ना लॉ जग गई कि हाँ, और भी चीज़ों को पढ़ा जाए। चूँकि समय की कमी है तो इस पॉडकास्ट को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले फ्यूचर में हम कभी और बढ़िया सवालों के साथ लोगों की और ज़्यादा जो क्यूरियोसिटी है उसका हल देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी जुड़ने के लिए। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।